ईडी के द्वारा जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें लालू यादव को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि लालू यादव ने अपने परिवार और सहयोगियों के जरिए घोटाले से अर्जित जमीन को छिपाने के लिए ऐसी साजिश रची कि उसका लिंक सीधे उनके परिवार से नहीं जुड़ पाए। ईडी के अनुसार लालू यादव ने सुनिश्चित किया है कि जमीन के इन टुकड़ों को इस तरह हस्तांतरित कराया जाए कि उनकी यानी लालू यादव की प्रत्यक्ष भागीदारी अस्पष्ट हो जाए और उनके परिवार को लाभ मिल सके। चार्जशीट के मुताबिक अपराध से अर्जित इस संपत्ति को खपाने के लिए कई इकाइयां खोली गई और उनके नाम पर जमीन दर्ज कराई गई। ईडी ने दावा किया है कि रेलवे में नौकरी और उसके बदले जमीन का लेन देन खुद लालू यादव ही तय करते थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि नौकरी के बदले जो जमीन ली गई वो आज भी लालू परिवार के कब्जे में है। ईडी ने दावा किया है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिए थे। ईडी ने इन संपत्तियों को हासिल करने को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया है। जांच एजेंसी के अनुसार लालू यादव ने अपने परिवार और सहयोगियों के माध्यम से पीओसी के अधिग्रहण को छिपाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। जांच में पता चला है कि मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरी का वादा करके कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी किया गया था। इनमें से कई भूखंड पहले से ही लालू परिवार के पास मौजूद भूमि के निकट स्थित थे। इन भूखंडों को लालू परिवार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए थे। इसके साथ ही ईडी का आरोप है कि रिश्वत के तौर पर ली गई कई लैंड प्लॉट ऐसे थे जो लालू प्रसाद यादव के परिवार की जमीन के ठीक बराबर में थे। इन प्लॉट्स को कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया था। अपराध से अर्जित आय के जरिए लालू के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के पास करीब 7 प्लॉट आए जो पटना के महुआ बाग में स्थित है। ईडी का कहना है कि दानापुर के महुआ बाग गांव से लालू यादव का पुराना नाता रहा है। यहां 1976 में लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यहीं पर रहा करते थे। ये पटना के राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास स्थित है। ईडी के मुताबिक मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरी का वादा करके अपनी जमीन कौड़ियों के भाव बेचने के लिए राजी किया गया था। इनमें से कई भूखंड यादव परिवार के पास पहले से मौजूद जमीनों के नजदीक मौजूद थे। इसमें शामिल 7 में से 6 भूमि खंड लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से जुड़े थे और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हासिल किया गया था। ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि नौकरी के बदले जमीन योजना के बीच संबंधों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मेसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया था। साजिश को आगे बढ़ाते हुए एक करीबी सहयोगी अमित कात्याल ने एके इन्फो सिस्टम्स का स्वामित्व, जिसके पास बहुमूल्य भूमि के टुकड़े थे, मामूली कीमत पर राबड़ी देवी और लालू के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को हस्तांतरित कर दिया था। भोला यादव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी के मुताबिक लालू यादव के करीबी भोला यादव इस लेन देन के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। भोला ने यादव परिवार की जमीन के नजदीक के भूस्वामियों को रेलवे में नौकरी के बदले अपनी संपत्ति बेचने के लिए राजी करने की बात स्वीकार की है। ईडी ने कहा है कि जमीन के ये सौदे लालू यादव के परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे, जिसमें राबड़ी देवी के निजी कर्मचारियों हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी जैसे बिचौलियों के माध्यम से जमीन हस्तांतरित की गई थी। रिश्तेदारों से उपहार में मिली जमीन के रूप में दर्शाया गया, लेकिन ईडी के मुताबिक कई अधिग्रहित संपत्तियों को दूर के रिश्तेदारों से उपहार के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन लालू की बेटी मीसा भारती ने इन व्यक्तियों को जानने से इनकार किया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में जमीनों की इस अवैध खरीद फरोख्त को छिपाने के लिए उपहार और सेल कंपनियों के उपयोग करने का भी जिक्र किया है।
ईडी के अनुसार तेजस्वी यादव ने पीएमएलए के तहत अपने बयान के दौरान स्वीकार किया है कि जब वो एके इन्फो सिस्टम्स में शेयर धारक थे तब कंपनी ने कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की थी और वो इसके संचालन से संबंधित कई विवरणों से अनजान थे। उन्होंने नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में संपत्ति में उनके द्वारा किए गए निवेश को स्वीकार किया है जो घोटाले से जुड़ा था। अब क्या है ईडी की चार्जशीट का निष्कर्ष, ये भी जान लीजिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में निष्कर्ष निकाला है कि लालू यादव और उनके परिवार ने अपने प्रभाव और आधिकारिक पदों का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए किया है। ईडी के मुताबिक नौकरी के बदले प्राप्त किए गए इन भूखंडों को छिपाने के लिए साजिश की गई। जटिल वित्तीय चालों और संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अवैध लेन देन को छुपाया। सरकारी नौकरियों के बदले में भूमि के अवैध हस्तांतरण से जुड़ा ये घोटाला जनता के विश्वास का एक बड़ा उल्लंघन और सत्ता का दुरुपयोग है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।